Good morning, students. I am Amandeep Singh. In the previous lecture, we have completed exercise 4.3. Now I am going to start exercise 4.4. For this, you have to learn 3 points. कौन से 3 points हैं? A quadratic equation has two distinct real roots. दो अलग अलग distinct real root कब होंगे? If d is greater than 0. अगर d greater than 0 होगा. सेकेंड पॉइंट क्या है? टू इक्वल रेयर रूट होंगे. कब होंगे? इफ डी इज इक्वल टू 0. जब डी इक्वल टू 0 होगा. नो रियल रूट्स मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा. कब? जब डी लेस देन 0 होगा. ये 3 केसेस हमें याद करने पड़ेंगे, एक तरह से अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे. इनके बेस्ड ही सम है जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ अभी. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If real root exist, find them. हमने पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करने हैं कि क्या नेचर है, इन तीनों में से क्या नेचर है वो फाइंड करना है. और अगर रियल रूट एग्जिस्ट है यहाँ पे, इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम, तो हम उसका फिर रियल रूट फाइंड करेंगे. जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे d हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. यह आ जाएगा b है -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5. ये कितना आ जाएगा? 3 3 आर 9 माइनस 20. तो यहाँ पे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 40 आ जाएगा. अब d कितना आया? -31. तो अब d तो नेगेटिव है. नेगेटिव मतलब लेस देन 0 है. जब d लेस देन 0 होगा तो नो रियल रूट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज d इज लेस देन 0, क्योंकि d लेस देन 0 है, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. इसलिए रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहे. ठीक है. नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे d फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4. ये आ जाएगा 16 इंटू 3, जैसे हमने पहले ही किया था. 48 माइनस 48. तो d हमारे पास कितना आ गया? 0. अब जब d 0 है, तो कौन से रेयर रूट है? 2 इक्वल रेयर रूट एग्जिस्ट. तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज d इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट. अब इन्होंने क्या बोला हुआ है कि अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं रूट्स तो हमने वो फाइंड करने हैं. तो फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था? कौन सा फार्मूला था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. तो माइनस बी क्या है हमारे पास? -4√3 माइनस ऑफ -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 2 इंटू ए है 3. तो यहाँ पे आ जाएगा 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 6. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक बार प्लस एक बार माइनस. 4√3 प्लस 0 अपॉन 6, यह आ जाएगा 4√3 अपॉन 6. 2 के टेबल पे कैंसिल हुआ, तो ये हमारे पास आ गया 2√3/3. ऐसे ही x इज इक्वल टू 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, ये भी 4√3 अपॉन 6 आ जाएगा. तो 2√3 अपॉन 3. अब देखो दोनों रूट क्या हैं? इक्वल हैं.
यही हमने कहा था कि अगर d इक्वल टू 0 होगा तो 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3। वैसे ही किया, d हमारे पास 12 आ गया, d इज़ ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट। फार्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, अब देखो 12 है, 12 के हम फैक्टर बनाएंगे, ये बन जाएगा 2 2 3। अब जिसका पेयर बन रहा है वो स्क्वायर रूट के बाहर हो जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा जो सिंगल है वो स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो 2 बाहर आ गया, 2 टाइम्स था, 3 अंदर आ गया। अब देखो मैंने 2 बार लिख लिया, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखो सीधी कटिंग नहीं हो सकती, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे 2 के साथ इसको कटिंग कर देते हैं या इसको कटिंग कर देते हैं, 3 2 6, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो सीधी कटिंग नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे, दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो 3 अंदर रह जाएगा, यहाँ पे 2 था वो बाहर चला गया, फिर कटिंग होगी। सेम हेयर यहाँ पे। तो अब ये हमारे आंसर आ गए 3 प्लस रूट 3/2, 3 माइनस रूट 3/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अब पहले जो हमने क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमने नेचर बताना था, हमने फाइंड करना था कि इसका नेचर क्या है। यहाँ पे क्या है, हमें गिवन है कि इक्वल रूट्स ही हैं, हमने सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट है 2x² प्लस kx प्लस 3। अब देखो 2x² प्लस kx प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, वही चीज़, d इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac। यहाँ पे आ गया k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, ये है k² माइनस 24, ये क्या है d। अब यहाँ पे हमें पता थोड़ी चल रहा है कि यहाँ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि d जो है या जो रूट से हैं वो इक्वल है। अब यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स। हमें गिवन है कि इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर कंडीशन के अकॉर्डिंग d क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी इसके इक्वल रूट्स होंगे। d की वैल्यू क्या है, k² माइनस 24। अब k² क्या आ जाएगा, माइनस का 24 उस साइड जाके प्लस 24, k क्या आ जाएगा 24 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखो 24 का स्क्वायर रूट 12 6 3, ये अब किसका पेयर बन रहा है, 2 का, 2 बाहर आ जाएगा, 2 इंटू 3 अंदर रह जाएंगे क्योंकि सिंगल है। अब स्क्वायर रूट से जब भी कोई वैल्यू बाहर निकलती है तो एक प्लस की होती है एक माइनस की होती है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2√6, ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है, उसमें इक्वेशन थोड़ी अलग है। इस इक्वेशन में देखो kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब कई स्टूडेंट्स हैं उनको लगेगा कि पता नहीं कितना मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान से करने की ज़रूरत इस क्वेश्चन को है। कैसे करेंगे, पहले kx को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। kx को जब x के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, kx² माइनस kx को 2 से करेंगे 2kx प्लस पहले जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब फिर वही d निकाल लेंगे, माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4k6। ये देखो, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, x² के साथ हमेशा a होता है, x के साथ जो भी है, यहाँ पे माइनस 2k है तो ये b हो गया माइनस 2k, c हो गया 6। कंफ्यूज नहीं होना कि k लग गया पता नहीं क्या हो गया। तो अब यहाँ पे 2 2 ज़र 4k² माइनस 24k। अब वही लिखेंगे बिकॉज इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल रूट्स, क्योंकि इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, देयरफॉर d इज़ इक्वल टू 0, 4k² माइनस 24k इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 4k कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा k माइनस 6, ये k माइनस 6, यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं कि 4k इज़ इक्वल टू 0, k माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, k आ जाएगा 0 के साथ 4 डिवाइड होके 0,
के आ जाएगा हमारे पास 6। अब देखो अगर हम के की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये सारा नंबर क्या हो जाएगा 0। तो 6 इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे के इज इक्वल टू 6 ही आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे के शुड नॉट बी 0, के 0 नहीं हो सकता, देयरफॉर के इज इक्वल टू 6 इसका आंसर आ जाएगा। या हम दूसरे अगर देखें, एक और मेथड है इसी क्वेश्चन से मैं आपको बता रहा हूँ। 4k स्क्वायर माइनस 24k है, तो यहाँ पे 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 24k। यहाँ पे k से k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k क्या आ जाएगा 24/4, ये क्या है 6, तो k इज इक्वल टू 6। ये भी इसी क्वेश्चन के बाद आप ये भी कर सकते हो, इसी क्वेश्चन के बाद ये मेथड से भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। ठीक है जी। विद अब हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।